ठीक है। अब आते हैं क्लास सी में। अब आते हैं किसमें? क्लास सी में। क्लास ए मतलब पहला ऑक्टेट कैसा रहना चाहिए? पहला ऑक्टेट का पहला बिट 0 होगा तो क्लास ए हो जाएगा। पहला ऑक्टेट का पहला बिट 1 रहेगा तो क्लास ए नहीं है। उसके बाद पहला 1 रहे, दूसरा 0 है मतलब क्लास बी है। दूसरा बिट का हम बात कर रहे हैं, पहला ऑक्टेट का दूसरा बिट का। अगर दूसरा बिट भी 0 नहीं रहा तो क्लास बी भी नहीं है। 0 है तो क्लास बी है, अगर दूसरा बिट भी 0 नहीं रहा तो क्लास बी भी नहीं है। ठीक है, तो पहला 1 का मतलब क्या हो गया? नॉट क्लास ए। दूसरा 1 का मतलब क्या हो गया? नॉट क्लास बी। तीसरा 0 का मतलब क्या हो गया? क्लास सी। यहां पर तीसरा है जो 0 रहेगा। ठीक है, तो पहला ऑक्टेट का पैटर्न स्टार्टिंग में कैसा रहेगा? 3 बिट। 1 1 0 जब रहे तो क्लास सी है, समझो 1 1 0 जब रहेगा तो क्लास सी है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, यहां तक एकदम आसान चीज है। पहले क्या देखिए, जब स्टार्टिंग 0 रहे क्लास ए, 1 0 आया क्लास बी, 1 1 0 आया क्लास सी। पहला 1 बता रहा है क्लास ए नहीं है, दूसरा 1 बता रहा है क्लास बी नहीं है, तीसरा 0 बता रहा है क्या? क्लास सी है। ठीक है, एक और चेंजिंग इसमें है। जैसे क्लास ए में पहला ऑक्टेट को हम नेटवर्क के लिए लिए थे, बाकी सब होस्ट के लिए लिए थे। क्लास बी में हम क्या किए? पहला और दूसरा 2 ऑक्टेट को हम नेटवर्क के लिए लिए, रिमेनिंग दोनों होस्ट के लिए लिए। क्लास सी में हम क्या कर रहे हैं? क्लास सी में हम क्या कर रहे हैं? पहला दूसरा तीसरा 3 ऑक्टेट को हम नेटवर्क में ले रहे हैं। अब फोर्थ वाला जो एक ऑक्टेट जो बचा है रिमेनिंग, उसको होस्ट लेंगे हम। पहला 3 ऑक्टेट नेटवर्क को बताएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि क्लास सी में हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क और ज्यादा बढ़ जाए और नंबर ऑफ होस्ट कम है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा कंपनी भी रहेगा, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा, जिसमें मान लो क्या, मान लो 200 मेंबर ही है तो 2 पावर 24 - 2 था क्लास ए में। इतना सारा होस्ट के लिए नेटवर्क देकर क्या फायदा है? क्लास बी में भी आते हैं, उसमें भी 2 पावर 16 - 2 है, इतना होस्ट है ही नहीं, क्या फायदा है? तो क्लास सी में आएंगे हम। क्लास सी में क्या है? 3 नेटवर्क के लिए रहेगा ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए। तो 1 ऑक्टेट रहेगा जो रिमेनिंग होस्ट के लिए। तो 1 ऑक्टेट का क्या कितना वेरिएशन पॉसिबल है? टोटल 256 वेरिएशन बताए थे, 0 से लेकर 255 तक जाता है। सबके सब अगर 8 1 रहता है 255 बनता है, सबके सब 0 तो 0, तो 0 और 255, 0 है नेट आईडी में चला जाएगा, 255 डीबीए में चला जाएगा। अब बच गया कितना? तो 256 - 2 254। तो अगर 100 एम्प्लॉई ही है तो क्लास सी नेटवर्क हम दे लेंगे। तो क्लास सी में कितना होस्ट कनेक्ट हो सकता है ना? एक क्लास सी का अगर एक नेटवर्क है तो कितना होस्ट कनेक्ट होने वाला है? 254 कि 1 ऑक्टेट यहाँ पर किसके लिए? होस्ट के लिए है। 1 ऑक्टेट किसके लिए है? 1 ऑक्टेट है जो होस्ट के लिए है। ठीक है, कितना वेरिएशन पॉसिबल है? पॉसिबल है 2 पावर 8 वेरिएशन, लेकिन 2 को हम हटा लेंगे। क्यों? सब 0 रहे या फिर सबके सब 1 रहे। 0 रहे तो नेट आईडी, सब 1 रहे तो डीबीए। ठीक है, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट कितना हो जाएगा? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट कितना रहेगा? 256 - 2 = 254 होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में सब है, जितना भी नेटवर्क है इसका एक नेटवर्क में इतना होस्ट रहेगा, 254 होस्ट कनेक्ट हो सकता है। एक क्लास सी है। ठीक है, तो लास्ट का ऑक्टेट होस्ट के लिए, पहला तीनों ऑक्टेट किसके लिए? नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो पहला तीनों ऑक्टेट में पहला जो ऑक्टेट है इसका 3 बिट से हम क्या पहचानेंगे? क्लास सी को पहचानने में चला गया। क्यों? 1 से नॉट ए, दूसरा भी 1 है नॉट बी, तीसरा 0 है क्लास सी, इसे हम पहचान लिए क्लास सी है मेरा। अब रिमेनिंग कितना बिट्स यहाँ बच गया नेटवर्क के लिए? 3 ऑक्टेट है टोटल। ठीक है, कितना बिट्स हुआ? 24 बिट्स हुआ। 24 में 3 चल गया रिकॉग्नाइज करने में क्लास सी को। 24 - 3 21, मतलब कि
21 बिट्स है जो नेटवर्क के लिए अभी भी अवेलेबल है। मतलब कि वेरिएशन कितना पॉसिबल है, 21 बिट्स है तो कितना वेरिएशन पॉसिबल है, 2 पावर 21 वेरिएशंस पॉसिबल है, 2 पावर 21 वेरिएशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 पावर 21 नेटवर्क्स पॉसिबल है। यहां पर हर एक नेटवर्क में कितना होस्ट होगा, 254 होस्ट बोलो, या फिर 2 पावर 8 माइनस 2 होस्ट बोल लो। एक नेटवर्क में इतना पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना है, 2 पावर 21 है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बहुत ज्यादा हो गया क्लास सी में। नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कम गया है, कि एक नेटवर्क में कितना होस्ट रहे वो कम गया है। तो अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही छोटा है, जिसमें 254 या 254 से कम अगर एम्प्लॉइज है, होस्ट है, तो क्लास सी का नेटवर्क हम देंगे। अगर उससे ज्यादा है तो क्लास बी का देंगे। उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ होस्ट और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो क्लास ए का देंगे। इस तरीके से क्या है, इफिशियंट यूज हम करवा रहे हैं आईपी एड्रेस का, इफिशियंट यूज हम करवा रहे हैं आईपी एड्रेस का। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसके आगे में क्या है, इसके आगे में क्या है। अब देखो ये 3 बिट तो फिक्स हो गया ना, 3 बिट्स है जो पहला ऑक्टेट का। यहां पर क्या है, 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट। सबके सब किसके लिए है, नेटवर्क के लिए है। पहला जो ऑक्टेट है जिसमें 3 बिट्स है जो 110 फिक्स है, रिमेनिंग कितना बिट्स बच गया है। एक ऑक्टेट में 8 बिट्स, 3 फिक्स हो गया, रिमेनिंग 5 है। 5 में वेरिएशन आएगा। अगर वो 5 सबके सब 0 हो जाए या फिर वो 5 सबके सब 1 हो जाए, यही वेरिएशन पॉसिबल है। यही चीज हम देखेंगे यहाँ पर क्या, कि 110 तो फिक्स हो गया है। अब रिमेनिंग मान लो सबके सब 0 बन जाए तो कितना बनेगा भाई। पहला 1 का मतलब क्या होता है, 128। दूसरा 1 का मतलब क्या होता है, 64। 128 प्लस 64 क्या वैल्यू आएगा, 192 वैल्यू मिल गया, 192 मिल गया। तो सबके सब 0 रहेगा तो 192 है। यहाँ से वेरिएशन स्टार्ट है। ठीक है, कहाँ तक जाएगा भाई, सबके सब 5 बिट्स 1 रहे। स्टार्टिंग का तो जो यहाँ है ये तीनों यहाँ भी रहेगा, ये तो कॉमन रहेगा। ठीक है, लेकिन ये 5 में सब 0 था, अब यहाँ 5 1 हो गया। इस 5 का वैल्यू कितना होगा, इस 5 का वैल्यू कितना होगा। तो इसके अगला जो है पोजीशन, इसका वैल्यू कितना होता अगर 1 रहता तो 128 इसका होता है, 64 इसका है, इसका 32 होता। तो अगर ये 0 है, इसके बाद अगर सबके सब 1 है, कितना होगा वैल्यू भाई, 32 माइनस 1, एक कम जाएगा। मतलब ये सब का वैल्यू कितना होगा, 31 होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 31। और इसी से वैल्यू क्या मिल रहा है, 128 प्लस 64, इतना वैल्यू। इसका सम क्या है, 192 है। मतलब कि 31 प्लस 192 कितना वैल्यू, 2 1 3 हो गया, 9 10 11 12, 2 1 1 2, 223। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, 223। मतलब पहला का वैल्यू 192, इंड जहां हो रहा है वेरिएशन उसका वैल्यू क्या है, 223। मतलब क्या, 192 से लेकर अगर 223 वैल्यू तक फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू रहे। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू अगर 192 से लेकर 223 तक रहे, मतलब कौन सा क्लास हो गया, क्लास सी। अगर इस रेंज में लाई करता है पहला ऑक्टेट का वैल्यू, तब ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका रेंज क्या हो, 192 से लेकर 223 तक। ठीक है, दोनों बाउंड्री भी इंक्लूडेड है। अगर 192 भी है वो भी सी में आएगा, अगर 223 भी है पहला ऑक्टेट का वैल्यू वो भी सी में आएगा। इस दोनों के बीच वाला तो सी में आएगा ही। ठीक है, ये देख लिए। अब देखो इसमें एक चीज क्या है, इन क्लास सी नेटवर्क देयर आर 221 नेटवर्क्स। इतना नेटवर्क पॉसिबल है क्लास सी में, इन विच ईच नेटवर्क हैविंग 2 पावर 8 माइनस 2 होस्ट। जिसमें कि हर एक नेटवर्क में 2 पावर 8 माइनस 2 होस्ट रहेगा। यही चीज हम बताए भी थे,
एक नेटवर्क में इतना होस्ट रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट कम गया है तो नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले एक ऑक्टेट में नेटवर्क के लिए बिट था, अब दूसरा ऑक्टेट भी हम नेटवर्क में मिला दिए, नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ गया, होस्ट कम गया। फिर एक और ऑक्टेट को हम नेटवर्क में मिलाए, और ज़्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क हो गया, नंबर ऑफ होस्ट और कम गया। क्योंकि बिट्स है, बिट्स का भी वेरिएशन बता रहा है ना नेटवर्क का और होस्ट के बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा बिट रहेगा तो ज़्यादा वेरिएशन रहेगा, तो ज़्यादा नेटवर्क यहाँ हो गया, ठीक है। अब अगर रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, मान लो इस तरह का एक आईपी एड्रेस गिवन है, क्या 194 है। जैसे ही 194 दिख रहा है मतलब क्या सोचेंगे कि अच्छा 192 से लेकर 223 तक कहाँ रहना है, क्लास सी में रहना है। पहला ऑक्टेट का डेसिमल वैल्यू अगर है कहाँ से 192 से 223 तक। यहाँ पर क्या है 194 है, मतलब क्या हो गया, क्लास सी का नेटवर्क हो गया। बाद में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास सी का नेटवर्क हो गया, ये क्या हो गया, क्लास सी का नेटवर्क हो गया। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मान लो यही चीज अगर डेसिमल में लिखा हुआ है, यही अगर बाइनरी फॉर्मेट में रहता तो कैसे पहचानते, बाइनरी फॉर्मेट में रहता तो पहला ऑक्टेट को हम देख लेते, देखते क्या पहला 1 है, ए नहीं है, दूसरा 1 है, बी भी नहीं है, तीसरा 0 है, अच्छा सी है। अब यहाँ कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ही हम रिकॉग्नाइज कर लिए कि मेरा क्लास सी हो गया है। अगर डेसिमल में है तो हम इसे रेंज में चेक करेंगे यहाँ लाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मेरा क्लास सी हो गया। अब आते हैं क्लास डी में, आते हैं क्लास डी में। देखो क्या है, क्लास डी में क्या है, जो जितना भी क्लास डी में क्या है, जो जितना सारा भी वो ऑक्टेट था, जितना भी बिट्स था आईपी एड्रेस में 32 बिट्स है, सब के सब यहाँ नेटवर्क में ही चला आया, सब के सब यहाँ नेटवर्क में ही चला गया। क्यों? एक किसके लिए यूज होता है, एक किसके लिए यूज होता है, मल्टीकास्टिंग बताए थे, एक यूनिकास्टिंग बताए थे, एक मल्टीकास्टिंग हम बताए थे, ठीक है। एक यूनिकास्टिंग था, एक से नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड करना है, एक मल्टीकास्टिंग हम बताए थे, ठीक है। तो डी क्या है, नॉर्मल यूज नहीं होता है, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होगा। जैसे इसमें होगा क्या, जितना बिट्स है ना सबके सब नेटवर्क को ही बता रहा है, होस्ट से उसको मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि नेटवर्क को ही सेंड करना है। इंडिविजुअल होस्ट के लिए क्लास ए बी सी वो सब होगा, क्योंकि 1 to 1 वहां पर ट्रांसमिशन हो रहा होगा, एक एक को ही भेज रहा होगा। यहाँ पर क्या है, मल्टीकास्टिंग है, तो इसको नेटवर्क से ही मतलब है, इसको केवल और केवल नेटवर्क से मतलब है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जितना भी ऑक्टेट है चारों, सबके सब कहाँ चलाया, सबके सब नेटवर्क में ही चलाया। कैसे पहचानेंगे डी है भाई, तो पहला बिट क्या होना चाहिए, पहला ऑक्टेट का पहला बिट क्या होना चाहिए 1 से नोट ए, दूसरा भी 1 तो क्या बन गया नोट बी, तीसरा भी 1 नोट सी, फोर्थ 0 मतलब कि डी, फोर्थ बिट 0 हो गया मतलब कि क्लास डी है। तो स्टार्टिंग का 4 बिट्स है, जो स्टार्टिंग का 4 बिट्स क्या बता रहा है, स्टार्टिंग का 4 बिट्स बता रहा है क्लास डी है। क्लास डी के लिए स्टार्टिंग का 4 बिट्स चाहिए। अब रिमेनिंग कितना बिट्स है, रिमेनिंग कितना बिट्स है, 4 ही है। पहला ऑक्टेट का अगर हम बात करते हैं टोटल 8 बिट्स है, 8 में से 4 क्लास डी को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही यूज हो गया, तो रिमेनिंग अब कितना बचा है, अब रिमेनिंग कितना बचा है, अब रिमेनिंग 4 ही बचा है ना, 4 ही पोजीशन है ना। इस 4 में अगर सबके सब 0 रहे या फिर चेंज होते होते सबके सब 1 बन जाए, यही पॉसिबिलिटी है ना। देखो यहाँ सबके सब 0 रहे, यहाँ सबके सब 1 बन गया। अब सबके सब 0 है तो वैल्यू कितना होगा भाई, देखो पहला 1 है तो कितना वैल्यू 128, और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पहला 1 है 128, दूसरा भी 1 है 64, तीसरा भी 1 है 32, बाकी सब तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। इसका सम क्या होगा 128 + 64 + 32, इसका मतलब क्या होगा 128 का डबल कितना होगा 256, 256 उसमें से 32 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। 256 - 34 नहीं 32, 56 में 2 गया तो 54 बच गया और 32
और माइनस करना है। तो 24 मतलब क्या है, सम हो गया 24, सम हो गया 24, ठीक है 224। मतलब कि 224 से स्टार्ट करके जब सबको 1 बनाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, इसका वैल्यू क्या है 128, 64, 32, ये 16, तो बाकी सब 1 बनेगा तो 15, मतलब इसका वैल्यू 15, 224 प्लस 15। अब टोटल वैल्यू कितना बन गया, 5 + 4 9, 2 + 1 3 और 2 239। मतलब क्या 224 से 239 के बीच का अगर रहे पहला ऑक्टेट का डेसिमल वैल्यू, क्या बोलेंगे, क्लास डी को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास डी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मान लो ऐसा एक आईपी एड्रेस है, एग्जांपल में कर लो 231.15.110.39। ठीक है, अब बताओ ये जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है किसको बिलोंग कर रहा है, इसका क्लास क्या है, क्लास डी है, क्लास डी है। क्यों है भाई, क्यों क्लास डी है, क्योंकि पहला 231 है। हम देखें क्या 231 इसी रेंज में लाई कर रहा है, किस रेंज में लाई कर रहा है 224 से 239, इस रेंज में ही लाई क्या कर रहा है 231 जो पहला वैल्यू है। ठीक है, मतलब क्लास डी हो गया, क्लास डी हो गया। अब इसमें होस्ट कितना है, होस्ट के लिए बिट्स बचा ही नहीं था, होस्ट नहीं है, केवल नेटवर्क के लिए ही ये है। एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क में केवल जा सकता है, एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क में केवल जा सकता है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल होस्ट को हम नहीं सेंड करेंगे, होस्ट को सेंड करना है इंडिविजुअली अगर तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का यूज करेंगे। क्लास डी मतलब केवल नेटवर्क को ट्रांसमिट होगा चीज। ठीक है, वैसे ही क्लास ई क्या है, क्लास ई क्या है, रिसर्च वर्क के लिए यूज होता है, रिसर्च के लिए यूज होता है। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, सबके सब जो था इसमें क्या है, जितना भी 32 बिट्स है ये सब में से होस्ट बिट तो नहीं रहेगा, ये बात कंफर्म है, सबके सब किधर रहेगा, नेटवर्क बिट्स रहेगा। यहां पर भी लिख लो क्या, एक सेकंड 32 नेटवर्क बिट्स यहां पर है। ठीक है, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी 32 नेटवर्क बिट्स है। ठीक है, यहां भी है 32 नेटवर्क बिट्स है। चेंजिंग क्या है, इसमें इसके पहले डी वाले में हम क्या देखें कि पहला 1 है तो ये नहीं है, दूसरा 1 है तो बी नहीं है, तीसरा 1 है तो सी नहीं है, चौथा 0 है तो डी है। अब क्या है, चौथा भी 1 रहे तो डी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो पचमा क्या होना चाहिए, पचमा से लेकर इंट तक कुछ भी रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों कि इसके बाद कोई क्लास रिमेनिंग है ही नहीं, ई के बाद कोई भी नहीं है, ई तक ही क्लास का है डिवीजन, क्लास ए, क्लास बी अप टू क्लास ई तक ही है, इसके बाद कोई क्लास है ही नहीं। तो इस 4 के बाद पहला बताया नॉट क्लास ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी, मतलब क्या है ई में है, अब कुछ भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बिट्स में ही रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, तो पहला ऑक्टेट का वैल्यू क्या रहेगा भाई, पहला ऑक्टेट का वैल्यू क्या रहेगा। अब देखो 4 बिट स्टार्टिंग का 1 है तो क्या वैल्यू मिलेगा, पहला क्या होता है 128 + 64 + 32 + 16, यही होता है ना, यही होता है ना। अब 16 है ना, 256 में से 255 जो वैल्यू मैक्सिमम बनता है 255 में से 16 घटा दो। अच्छा 255 बचा है, 256 टोटल वेरिएशन पॉसिबल है 8 बिट्स के लिए, 8 बिट्स के लिए टोटल वेरिएशन 256 पॉसिबल है। यहाँ क्या है 128 का हाफ ए हो गया, इसका हाफ ए हो गया, इसका हाफ ए हो गया, मतलब क्या है ये 128 डबल हो जाता है, लेकिन 16 और कम रहा है। ठीक है, 16 अगर घटा देंगे 256 से यही चीज बनेगा, इसमें 16 अगर 256 से घटा दो कितना बन गया 240 बन गया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है
240 है। एक बार तुम फाइंड भी कर लेना, सबको ऐड करके फाइंड करना, 240 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर हमें कन्वर्सन बता रहे थे कि डायरेक्टली यूज करेंगे तो यहाँ समझना, क्योंकि बीच में कन्वर्सन बताना यार मुश्किल था मेरे लिए। ठीक है, तो ये देखो सबके सब 0 है, 240 हो गया। अब सबके सब 1 रहे तो कितना होगा भाई, तो इस सबके सब 1 रहेगा तो क्या वैल्यू ले सकता है, 4 ही बिट है ना। यहाँ पर क्या है 1 2 4 8, कितना है 8 से 12 तो 14 1 15, 15 ही होना है। इसका 16 था, इससे एक कम, तो 15 यहाँ होना है, यही होना है ना। तो 15 और ऐड कर दो 240 में, तो कहाँ गया 255 तक गया। सबके सब 1 है तो ऐसे भी 255 ही होता है वैल्यू। वेरिएशन 0 से लेकर 255 तक, सब 0 है तो 0 भी होता है। ठीक है, लेकिन सब 1 रहता है तो 255 मैक्सिमम वैल्यू लेता है। मतलब कि 240 से लेकर अगर 255 तक का रहे पहला ऑक्टेट का वैल्यू, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ये क्लास ई को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मान लो ऐसा कोई नेटवर्क एक आईपी एड्रेस अगर लिखा हुआ है 251.120.16.198, ठीक है, तो कौन सा क्लास के बिलोंग कर रहा है, कौन सा क्लास के बिलोंग करेगा, ये क्लास ई को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि 251 है, देखो 251 इस रेंज में है, इस रेंज में 240 से लेकर 255 तक में है, इस रेंज में है, इसलिए क्या है क्लास ई को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो इसके बाद में क्या है, जो -2 हम लोग कर रहे थे होस्ट वाले में, ए बी सी में क्या किए थे, होस्ट में -2 कर रहे थे, किसके लिए किए थे भाई -2, वो पहले हम बता चुके, क्या एक नेटवर्क आईडी होगा, एक डीबीए होगा, पहले हम बता चुके। ठीक है, एक किसके लिए कर रहे थे, all 0 for net ID and all 1 for, अच्छा ये बी, रुक जाओ यार, बी ये मिटेगा, अच्छा चलो पूरा ही लिखते हैं फिर से, डी बी ए। ठीक है, ऑल 1 फॉर डी बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, जो होस्ट एड्रेस में, होस्ट बिट्स में सब 0 है तो नेट आईडी के लिए रहता है, अगर सब 1 होता है तो डीबीए के लिए हम यूज कर रहे थे। ठीक है, ये हम समझ गए। इसके बाद में इस पर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इसके बाद ये डेटा का डिजाइनिंग वाला पार्ट आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जो थ्योरी बताए हैं, थ्योरी बताइए इसमें क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन देखो क्या रहेगा, जैसे क्या हम बता रहे हैं, जो कोई पर्टिकुलर नेटवर्क गिवन है, कोई पर्टिकुलर नेटवर्क अगर गिवन है तो उसका नेट आईडी हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका डीबीए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यही सब क्वेश्चन यहाँ रहेगा, यही सब क्वेश्चन यहाँ रहना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, क्या एक क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। मान लो एक आईपी एड्रेस है, एक आईपी एड्रेस है 78.129.201.15। ठीक है, अब इस आईपी एड्रेस का एक कोई नेटवर्क होगा। ठीक है, इस नेटवर्क का, अच्छा पहले टाइप ऑफ क्लास बताना है। ठीक है, इसके क्लास को बताओ, कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है, मतलब कौन सा क्लास का नेटवर्क है। ठीक है, फिर इसका
नेट आईडी क्या होगा, इस नेटवर्क का डीबीए क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज बताना है। अब बताओ कैसे बता सकते हो, ठीक है, आप बताओ इसे क्लास कैसे बता सकते हो। क्लास हम क्या देखेंगे भाई, पहला ऑक्टेट का वैल्यू को हम देखेंगे, पहला ऑक्टेट ही देखेंगे। क्या क्या था पहला ऑक्टेट में, 1 से लेकर 1 से 126 तक, 1 to 126 रहे तो क्लास ए हो गया। उसके बाद 127 कहाँ चला गया था, लूप बैक एड्रेस के लिए चला गया था। क्लास बी कहाँ से स्टार्ट हुआ, 128 से, 128 से 191 तक रहे तो क्लास बी हो गया। उसके बाद में क्या था, 192 से 224 तक था, ठीक है, 224 ही है ना, एक सेकेंड, अच्छा 191 हो गया, क्लास बी हो गया। इसके बाद क्या है, 223 तक रहे, ठीक है, 223 192 से 223 तक रहे तो क्लास सी हो गया। अगर 224 है, 224 से लेकर अगर 240 तक रहे, ठीक है, इसमें क्या, अगर 241 पहले तक तो 224 से 239 तक रहे तो क्लास डी हो गया। 240 से 255 तक रहे क्लास ई हो गया। यही चीज था ना, यही देखना है केवल क्लास बताने के लिए, ठीक है। तो इसका क्लास क्या होगा, पहला क्या दिख रहा है हम लोग को, 78 दिख रहा है, मतलब 1 to 126 का रेंज में है, मतलब क्या होगा, क्लास ए है, क्लास ए है, ठीक है। क्लास ए के लिए बाकी तो को नहीं देखेंगे हम कुछ भी, ठीक है, फर्स्ट वाले को ही केवल देखना है। तो ये मेरा क्या हो गया, क्लास क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा इसको दूसरा कलर से करते हैं, लॉ रेड से करते हैं, ए मेरा क्लास ए हो गया, एक सेकेंड मोटा में करते हैं, और ए मेरा क्लास ए हो गया। अब इसका नेटवर्क आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है, तो हम क्या बताए थे नेटवर्क आईडी के लिए, नेटवर्क आईडी और डीबीए के लिए हम क्या बताए थे कि जब होस्ट बिट है, होस्ट के लिए जितना बिट्स है सबको 0 बना देंगे तो नेटवर्क आईडी रहेगा, सबको 0 बनाएंगे तो नेटवर्क आईडी रहेगा, सबको 1 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डीबीए बन जाएगा, बताए थे ना। तो बताओ ये क्लास ए का है, क्लास ए का है तो होस्ट का बिट कहाँ पर है, होस्ट बिट्स कौन कौन है। क्लास ए में क्या हम जानते हैं कि पहला जो ऑक्टेट है, जो पहला ऑक्टेट है वो किसके लिए होता है, पहला ऑक्टेट है जो नेटवर्क के लिए होता है, बाकी रिमेनिंग होस्ट के लिए होता है। रिमेनिंग सबको 0 बना लो तो नेट आईडी बन जाएगा। तो पहला ऑक्टेट का वैल्यू भी चेंज करेंगे क्या, पहला ऑक्टेट का वैल्यू क्यों चेंज करेंगे, वही तो नेटवर्क है, वही तो नेटवर्क को बताएगा, होस्ट वाले को 0 करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑक्टेट में 78 एज इट इज रह जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 78 है, एज इट इज रह गया। उसके बाद ये तीनों ऑक्टेट है किसके लिए है, होस्ट के लिए है, ये तीनों किसका है, ये तीनों है जो होस्ट के लिए है। ये सबको क्या बनाना है, 0.0.0 सब 0 रहेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 0.0.0, ये मेरा क्या बन गया, नेट आईडी बन गया, नेटवर्क आईडी बन गया ये। अगर डीबीए बनाना है तो क्या करेंगे हम भाई, डीबीए मतलब क्या हो गया, डीबीए मतलब क्या हो गया कि होस्ट वाला जितना भी बिट्स है सबको 1 बना दिए। अब एक ऑक्टेट में सबको 1 बनाओ, कितना वैल्यू आता है, 255 आता है, मतलब तीनों ऑक्टेट में 255 वैल्यू रहेगा तो डीबीए बनेगा। पहला वाला ऑक्टेट चेंज होगा क्या, नहीं, वो क्यों चेंज होगा, वो तो नेटवर्क के लिए है, वो तो फिक्स है। मतलब क्या, पहला है जो 78 ही रहेगा डीबीए में, उसके बाद क्या रहेगा 255.255.255, ए क्या बन जाएगा, ए डीबीए बन गया। तो नेटवर्क आईडी भी बन गया मेरा और डीबीए भी बन गया मेरा। क्लास कौन सा है ये भी हम पहचान लिए, ठीक है। अब इसको लिख भी देते हैं सही से, नेट आईडी क्या रहेगा 78.0.0.0, ठीक है, ये नेट आईडी हो गया। उसके बाद डीबीए क्या हो जाएगा भाई 78.255.255.255, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, क्लास फाइंड कर लिए, नेट आईडी फाइंड कर दिए और डीबीए फाइंड करना जान गए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, नेट आईडी में लिख भी लो, यहाँ पर लो
जस्ट पुट 0 to, एक सेकंड, all bits of host, all bits of host। ठीक है, होस्ट के जितना भी बिट्स है होस्ट के लिए जितना बिट्स है सब में 0 कर दो, वो क्या बन जाएगा, नेट आईडी बन जाएगा। ठीक है, किस में, क्लास ए में क्या, नहीं कि कोई भी क्लास रहे, क्लास बी मान लो है, क्लास बी में क्या रहेगा, लास्ट का 2 रहता है होस्ट के लिए, लास्ट को दोनों 0 बना दो, स्टार्टिंग दोनों छोड़ दो, जो पहले है वो नेटवर्क बता रहा है, स्टार्टिंग दोनों है जो नेटवर्क को बता रहा है, स्टार्टिंग दोनों छोड़ देंगे, लास्ट वाले को 0 बना लेंगे, किसमें, क्लास बी में। अब डीबीए कैसे बनाएंगे भाई, डीबीए में क्या करना, सबको 1 बना लो, पुट 1 to all bits of hosts, put 1 to all bits of host, मतलब क्या है, जितना भी होस्ट के लिए बिट है सबको 1 कर लो, तो क्या बन गया, डीबीए बन गया। किस क्लास में, कोई भी क्लास रहे, कोई भी क्लास रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्लास कोई भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब नेट आईडी निकालने का ये तरीका तो हम देख लिए। ठीक है, एक और टर्म देखोगे क्या, एक और टर्म क्या मिलेगा, एक मिलेगा क्या, रुक जाओ, वाइट से लिखते हैं, एक और टर्म क्या मिलेगा, नेटवर्क मास्क, एक मिलेगा क्या टर्म, नेटवर्क मास्क। ठीक है, एक टर्म मिलेगा क्या, नेटवर्क मास्क। नेटवर्क मास्क क्या है, ये एक तरह का मैथमेटिकल टूल है जिससे हम लोग नेटवर्किंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या काम में करेगा अभी हम बता रहे हैं, लेकिन ये जान लो कि नेटवर्क मास्क क्या है, एक नेटवर्किंग टूल है जिसके हेल्प से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है, मैथमेटिकल टूल फॉर सॉल्विंग नेटवर्किंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक नेटवर्क टूल है जिसके मैथमेटिकल टूल है, मतलब नेटवर्किंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, होता क्या है मास्क, मास्क होता क्या है, इसमें करना क्या होता है, मास्क किसको बोलेंगे भाई, पुट 1 to all नेटवर्क बिट्स। ठीक है, यही है नेटवर्क मास्क। नेटवर्क बिट्स है जो नेटवर्क का जो बिट्स है, नेटवर्क के लिए जितना बिट्स है वो सबको 1 बना लो, नेटवर्क के लिए जितना बिट्स है सबको 1 बना लो। होस्ट क्या रहेगा, होस्ट क्या है, सब 0 रहेगा। ठीक है, होस्ट क्या रहेगा, पुट 1 to all नेटवर्क बिट्स and 0 to all host bits। ठीक है, and 0 to all host bits। नेटवर्क मास्क दिखिएगा कैसा, तो नेटवर्क मास्क में जो नेटवर्क बिट्स है सबका सब 1 रहेगा, होस्ट का जो बिट्स है सबका सब 0 रहेगा। ये लुक इसका यही होगा। है क्या ये चीज, एक मैथमेटिकल टूल है जिसके हेल्प से हम नेटवर्किंग का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके हेल्प से हम नेटवर्किंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेटवर्क मास्क यही है। अब कैसा दिखेगा, मान लो हम बोले कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस आईपी के लिए नेटवर्क मास्क लिखो। हम बोले क्या
कि इस आईपी के लिए नेटवर्क मास्क को लिखो। कैसे लिखेंगे भाई? अगर इसके लिए नेटवर्क मास्क लिखना रहे तो देखो कैसे लिखेंगे। क्या करना है, करना क्या है, जो नेटवर्क का बिट से सबको 1 बना लेंगे, जो होस्ट वाला बिट से सबको 0 बना लेंगे, यही काम करना है ना। इसमें नेटवर्क बिट्स कितना है, कैसे पता चलेगा? ये कौन से क्लास का है एड्रेस, ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है उससे पता चलेगा। क्लास में जाएंगे, क्लास क्या है, ए है, इसका मतलब क्या हो गया कि अच्छा क्लास ए है, मतलब पहला ऑक्टेट नेटवर्क, बाकी सब तीनों होस्ट। तो पहला ऑक्टेट में नेटवर्क है, अब बाकी सब क्या बन गया है, होस्ट बन गया है, यही है ना। तो पहला सबको नेटवर्क वाले को 1 कर लिए, बाकी सबको 0 कर लिए, यही मास्क बन गया, यही मास्क बन गया। ठीक है, अगर इसका नेटवर्क इसको लिखते हैं, अगर हम रुक जाओ और पतला से लिखते हैं, राइट नेटवर्क मास्क फॉर एबव क्वेश्चन। ऊपर में जो क्वेश्चन है उसका नेटवर्क मास्क लिखना है हम लोग को। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, फाइंड क्लास। स्टेप 1 क्या मिला, क्लास, क्लास ए है। क्लास ए का मतलब क्या हो गया, O1 ऑक्टेट क्या रहेगा, नेटवर्क के लिए रहेगा, और 3 ऑक्टेट किसके लिए रहेगा, एक ऑक्टेट है जो नेटवर्क के लिए रहेगा, बाकी 3 ऑक्टेट किसके लिए रहेगा, बाकी 3 है जो होस्ट के लिए रहेगा, बाकी 3 है जो एक रहेगा नेटवर्क के लिए, बाकी 3 होस्ट के लिए रहेगा। यही चीज है क्लास ए में। और हम लोग करना क्या है, यहाँ पर नेटवर्क मास्क के लिए क्या करना है, नेटवर्क को 1 कर दो, होस्ट को 0 कर दो। ठीक है, तो जो ऑक्टेट पहला ऑक्टेट है नेटवर्क का, इसको 1 बना लो, बाकी सबको 0 कर दो, यही काम है ना। तो मान लो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर ऐसे अगर हम लिखते हैं 1 1 1 1 4 5 6 7 8, ठीक है, ये पहला ऑक्टेट हो गया। ठीक है, डॉट दूसरा ऑक्टेट में जाते हैं, दूसरा क्या है, होस्ट है, दूसरा तीसरा चौथा तीनों ऑक्टेट होस्ट के लिए है, ये सबको 0 लिखो, 2 3 4 5 6 7 8, सबको 0 लिखे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 0 हो गया, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बाकी तीनों ऑक्टेट को हम 0 बना लिए हैं। ठीक है, अगर ये तो बाइनरी नंबर में है, ये तो बाइनरी फॉर्मेट में है, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सबके सब 1 का मतलब क्या होता है, सबके सब 1 का क्या मतलब होता है, 255, यही होता है ना। मतलब क्या, 255 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0, यही बन गया ना। मतलब कि इसके लिए अगर नेटवर्क मास्क हम लिखें, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए अगर हम इस क्वेश्चन के लिए अगर नेटवर्क मास्क लिखते हैं तो मेरा क्या बनता है, नेटवर्क मास्क, नेटवर्क मास्क क्या रहता है, 255.0.0.0। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया नेटवर्क मास्क हो गया। समझ रहे हो कैसे नेटवर्क मास्क को फाइंड करना है, नेटवर्क मास्क को कैसे फाइंड करना है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्या भाई, जो होस्ट का बिट्स है उसको 1 कर लेंगे, सिंपल चीज है। मतलब होस्ट वाला बिट्स है उसको हम 0 बना लेंगे, और नेटवर्क का जो बिट्स है उसको 1 कर लेंगे, बस यही चीज है। तो नेटवर्क मास्क फाइंड करना आ गया। अब बोलो इसका यूज क्या था, इसका देखो यूज यही था, तो उसका यूज यही था, सिंपल देखो बता रहे हैं क्या इसका क्या यूज था। जब हम लोग को ये आईपी एड्रेस मिला था,
ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना था, क्लास फाइंड करना था, पहला ऑक्टेट से मिल गया हम लोग को। अब नेट आईडी फाइंड करना था। नेट आईडी कैसे मिलेगा भाई, नेट आईडी कैसे मिलेगा? तो नेट आईडी के लिए हम लोग करते क्या है, हम तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं नेट आईडी में कि सबको 0 बना लो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस मास्क के हेल्प से हम लोग नेट आईडी फाइंड करते हैं। इस मास्क के हेल्प से हम लोग नेट आईडी को फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? देखो, फाइंडिंग नेट आईडी विथ हेल्प, एक सेकंड, विथ हेल्प ऑफ नेटवर्क मास्क। इसको हम अच्छा से देखो सेम क्वेश्चन को बार बार भी बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब मैं एक बार बता रहे हैं अच्छे से बताएंगे, इस पर और भी एग्जांपल आएगा, लेकिन सेम चीज को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें कुछ और चीज रहेगा नया, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से क्या कर रहे हैं कि नेटवर्क आईडी हम फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मास्क, ठीक है, यही काम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, हम लोग करना क्या है कि आईपी एड्रेस क्या है, 78 है ना, 78.129.201.15, यही काम करना है। कैसे हम यहाँ काम कर रहे होंगे, काम देखो हम कैसे करेंगे, डू एंड ऑपरेशन for each octet of both in respective order, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो ये जो हम मास्क बताए, मास्क मेरा यही है, यही मास्क मिला। देखो इसका मास्क का पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट यहाँ मास्क में है। अब मेरा जो क्वेश्चन था इसमें भी देखो आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट है, यही है ना। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, सबको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसको भी यहाँ पर भी बाइनरी में कन्वर्ट करो, 255 को करेंगे तो सबके सब 1 बन जाएगा, बाकी तो 0 है जो ऐसा दिखेगा, 0 है जो ऐसा दिखेगा, 0 है जो ऐसा दिखेगा, यही होगा ना। अब करना क्या है, क्या बोल रहा है कि फाइंडिंग नेट आईडी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मास्क कैसे हम लोग करेंगे, डू एंड ऑपरेशन फॉर ईच ऑक्टेट ऑफ बोथ इन रेस्पेक्टिव ऑर्डर। मतलब क्या है, जो पहला ऑक्टेट यहाँ है इसका हम इस पहला ऑक्टेट से एंड ऑपरेशन करेंगे, दूसरा ऑक्टेट का दूसरे ऑक्टेट से, ये देखो पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट है इसको तीसरा ऑक्टेट से, चौथा ऑक्टेट है इसको चौथा ऑक्टेट से। इस तरीके से रेस्पेक्टिव ऑर्डर में ही हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एंड ऑपरेशन करेंगे। अब बोलो एंड ऑपरेशन क्या है, एंड है जो डिजिटल में हम लोग पढ़ते हैं। एंड क्या है, डिजिटल जो बुलियन अलजेब्रा में पढ़ते हैं। क्या एंड ऑपरेशन था भाई, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। एंड ऑपरेशन क्या था, अच्छा रुक जाओ, एक पेज यहाँ ऐड कर लो। एंड ऑपरेशन क्या था, एक बार हम यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पर एंड का मतलब क्या है, एंड ऑपरेशन है, क्या होता है, 0, अगर 0 है, एक इनपुट है, ऐसा लेते हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, ठीक है, 2 इनपुट है, इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, ठीक है। मान लो पहला इनपुट अगर 0 है, ठीक, दूसरा इनपुट भी 0 है,
तो 0 एंड 0 क्या मिलना है, 0 ही मिलेगा। पहला अगर 0 है दूसरा 1 है तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। पहला 1 है और दूसरा 0 है तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर पहला 1 है दूसरा भी 1 है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यही है मेरा एंड ऑपरेशन का रिजल्ट, यही है। 0 0 0 बनेगा, 0 1 0 बनेगा, 1 0 0 बन गया, 1 1 है तो 1 बनेगा। मतलब कि एंड का मतलब क्या है कि दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों 1 रहेगा तो 1 बनेगा, बाकी सारा केस में 0 बनेगा। चाहे 0 0 रहे या 0 1 रहे या 1 0 रहे, तीनों केस में 0 बनेगा। दोनों 1 है अगर, एंड मतलब क्या कि दोनों साथ साथ सही होना चाहिए, एक साथ में दोनों ट्रू होना चाहिए। तो 1 और 1 रहेगा तो 1 बनेगा, यही एंड ऑपरेशन है। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन देख लिए हम लोग। अब क्या है, अब देखो क्या है, अब इसके लिए लिखो 78 है ना, 78 का ये जो 78 है, इस 78 को अगर हम यहाँ बाइनरी में लिखना चाहें, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं। पहला बिट बताओ, 0 या 1, पहला ऑक्टेट है ना 78, तो पहला ऑक्टेट में कैसा होगा बाइनरी का फॉर्मेट बताओ। 78 है, पहला बिट क्या होगा, 0 या 1, पहला 128 को बताता है, ये 78 है उससे छोटा है, मतलब क्या है 0 होना है। ठीक है, तो पहला 0 होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा कितना 64 को बताता है, यहाँ 78 है 64 बता रहा है, मतलब कि 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक, इसलिए हम पहले प्रैक्टिस करवाए थे, जी डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे होंगे। ठीक है, दूसरा ये 64 के लिए 1 हो गया। इसके बाद में रिमेनिंग कितना है, 78 में से 64 को घटाओ, कितना बचा, 14 बच गया है, 64 हाँ 14 बच गया। इसके बाद क्या आएगा, अगला बिट क्या बता, 32 को बताएगा, मेरा 14 चाहिए 32 बता रहा है, 0 आ गया। फिर क्या है 16 बताएगा, चाहिए 14 16 बता रहा है, फिर से 0 आ गया। फिर क्या है 8 को बताएगा, चाहिए 14 और 8 को बता रहा है, तो 1 हो गया। अब 14 में से 8 गया, कितना 6 बच रहा है, 6 बच रहा है। अगला क्या है 4 को बता रहा है, चाहिए 6 है, कितना 4 बताएगा, तो 4 को ले लेंगे। अब बचा कितना 2 बच रहा है, अगला क्या है 2 को बताएगा, चाहिए 2 और 4 है, 2 ही मिल रहा है अगला बिट के लिए, तो यहाँ से 2 हो गया। अगला में क्या है, यहाँ 0 चाहिए तो अगला को हम 0 कर लिए। यही इसका है जो क्या हो गया, बाइनरी वैल्यू हो गया। एक बार ऐड भी करके देख सकते हो क्या है, यहाँ देखो 64 है, उसके बाद 64 प्लस 2 कितना हो, 66 प्लस 8, 66 प्लस 8 74 प्लस 16 ज्यादा हो गया क्या ये 64 है ना, एक सेकंड रुक जाओ, कहीं गलती तो नहीं हुआ है कुछ। ए है कितना, अच्छा इस साइड से देखते हैं, 2 4 और 6 8 और 8 6 14 14 प्लस 64 प्लस 14 78 सही है। ठीक है, सही है। तो 64 प्लस 8 टोटल कितना बता रहा है, ये 14 नहीं बता रहा है। 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 4 12 2 14, ये 14 बता रहा है, यहाँ पर 64, मतलब कि टोटल क्या है 78 बन गया। 78 ही चाहिए था। अगला ऑक्टेट में क्या है 129 के लिए अगला हम लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर डैश कर दे रहे हैं, फिर अगला ऑक्टेट फिर से बनाओगे, हम डैश कर दिए, फिर लिख लेना, इसको फिल कर लेना। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बाइनरी फॉर्मेट में हो गया। यहाँ पर डेसिमल में लिखा हुआ है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, ये आगे इसका फिल कर लेना। क्या 129 को हम कैसे लिखेंगे, 201 को कैसे लिखेंगे, 15 को कैसे ये कर लेना, इससे प्रैक्टिस होगा तो फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, गलती होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। ये काम हम कर लिए। अब तो पहला यहाँ पर देखेंगे अगर, तो पहला ऑक्टेट को इसका पहला ऑक्टेट से करना है, दूसरा ऑक्टेट को इसका दूसरा ऑक्टेट से एंड लेना है, तीसरा ऑक्टेट को इसका तीसरा ऑक्टेट से एंड लेना है।
चौथा ऑक्टेट को इसका चौथा ऑक्टेट से एंड लेना है। एंड में क्या बोले, जब दोनों 1 रहता है तभी 1 होगा। कोई एक 0 है तो हमेशा 0 होगा। अब बताओ इस वाले ये जो मास्क है, नेटवर्क मास्क, जो इस नेटवर्क के लिए हम लिखे हैं मास्क, इसमें देखो दूसरा ऑक्टेट में सब 0 है, तीसरा ऑक्टेट में सब 0 है, चौथा ऑक्टेट में सब 0 है। मतलब क्या है, इसका ऑक्टेट से एंड करने का जरूरत है क्या? करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमको डायरेक्टली दिख रहा है क्या, जब सब 0 है तो 0 ही होगा, सब 0 है तो 0 ही होगा, सब 0 है तो 0 ही होगा। ठीक है, तो 3 ऑक्टेट तो डायरेक्टली हमको 0 मिल जा रहा है। पहला ऑक्टेट में केवल देखना है। ठीक है, पहला ऑक्टेट में यहाँ पर क्या है भाई, सब के सब 1 है। यहाँ पर क्या है, कुछ 1 है कुछ 0 है। यहाँ पर सब के सब 1 है। कितना बिट्स है, 8 बिट्स है। यहाँ भी 8 बिट्स है। तो पहला बिट को पहला बिट से करेंगे, दूसरा बिट को दूसरा बिट से, तीसरा बिट को तीसरा बिट से, चौथा बिट को चौथा बिट से, पांचवा बिट को पांचवा बिट, छठा को छठा, सातवां को सातवां, आठवां को आठवां। इस तरीके से इसके 8 बिट्स को हम इसके 8 बिट से एंड ऑपरेशन करेंगे। यही काम करने वाले हैं ना। ठीक, यहाँ तो सबके सब 1 है, हमको पता है, सबके सब 1 है पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम एंड करते हैं। ये क्या था, 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं 0 1 0 0 1 1 0। यही है ना, 0 1 0 0 1 1 0। हाँ यही है। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, AIP से आ गया, मेरा AIP एड्रेस वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद में समथिंग है, इसके बाद में ऐसा समथिंग है, इसके बाद में समथिंग है। ठीक है, अब आते हैं क्या कि जो मास्क वाला जो पोर्शन है पहला, इसको हम लिखते हैं क्या है, सबके सब 1 है। ठीक है, सब 1 लिख लो, 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट, ये क्या है 0 डॉट सब 0, यहाँ सब 0। ये सब क्या है, ये सब एक एक ऑक्टेट है, याद रखना ये सब एक एक ऑक्टेट है। लेकिन इस ऑक्टेट में सारा 0 है तो वैल्यू 0 है। ये सबके सब 0 है, सबके सब 0 है, हम एक ही 0 लिखे, सब 0 है। ठीक है, अब बताओ AIP हो गया और ये मेरा मास्क हो गया, ये मेरा मास्क है। ठीक है, इससे हमको क्या मिलना है, एंड करने से नेट ID मिलना है, इससे हमको नेट ID मिलेगा। ठीक है, एंड ऑपरेशन करें, क्या करेंगे हम, एंड ऑपरेशन करें किसको, IP और मास्क को। ठीक है, तब हम लोग क्या मिलना है, तब इसका प्रोडक्ट में क्या मिलना है, बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा करने से, नेट ID हम लोग का मिलेगा। ठीक है, हम लोग करते हैं, देखो क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो क्या बन गया 0 1 0 ही रहेगा। जहां पर दोनों 1 रहेगा वहां पर ही 1 होगा ना। ठीक है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, तो 1 बन गया, यहाँ 1 यहाँ भी 1, फिर से 1 बन गया, यहाँ 1 यहाँ 1, फिर से 1 बन गया। ठीक है, 0 1 0 0 1 0। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, नीचे में तो सब 1 ही है, मतलब कि ऊपर में जहां पर 0 है जहां 0 रह जाएगा, जहां 1 है वहां 1 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे में तो सबके सब 1 ही है, तो ऊपर वाला का बिहेवियर को ही कॉपी करना है ना। समझ रहे हो बात को, नीचे सबके सब 1 है और 1 के साथ में अगर पहला इनपुट 1 करेंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, पहला इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो दूसरा आउटपुट हमेशा ही 1 है, सेकेंड आउटपुट है जो हमेशा ही 1 है, किसका, मास्क वाला है। सेकेंड आउटपुट हमेशा ही 1 है, तो फर्स्ट आउटपुट में 1 जहां रहेगा वहां 1 मिलेगा, जहां 0 रहेगा वहां 0 मिलेगा। मतलब क्या, इसको अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, जो IP है यहाँ पर सेम कॉपी हो जाए क्या भाई, पहला 0 है तो 0, फिर 1 है तो 1, फिर 0 फिर 0 1 1 0, ये कॉपी कर दिए डायरेक्टली, डायरेक्ट कॉपी हो गया। ठीक है, अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में मान लो यहाँ IP में कुछ भी रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 0 है, तो सेकेंड आउटपुट 0 है। अब फर्स्ट 0 रहे या 1 रहे, कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, वो 0 ही होना है, वो 0 ही होगा, कंफर्म चीज है। सेकेंड आउटपुट मेरा 0 है, फर्स्ट आउटपुट 0 रहे या 1 रहे, कुछ भी रहे, हमेशा ही 0 होना है रिजल्ट मेरा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका रिजल्ट यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का
ए हम लोग का क्या मिल गया, ए हम लोग का नेट आईडी मिल गया, यहाँ से ये हम लोग का नेट आईडी मिल गया। अब बताओ जो नेट आईडी एक हम फाइंड किए थे, एक नेट आईडी हम यहाँ फाइंड किए हैं ना, फाइंड किए हैं ना, ये नेट आईडी क्या है 78.0.0.0। कैसे फाइंड किए थे, नेटवर्क वाला बिट्स जो था जो एज इट इज छोड़ दिए, होस्ट में क्या किए सबको 0 बना दिए, तभी फाइंड हुआ था। सेम यही चीज देखो यहाँ से भी मिला है हम लोग को, इसका वैल्यू कितना होगा, कितना वैल्यू होगा, अरे सेम यहाँ आईपी वाला ही तो कॉपी किए हैं, जो आईपी का वैल्यू है वही यहाँ भी होगा। आईपी का वैल्यू कितना 78 है, तो इसका वैल्यू 78.0.0.0, ये नेट आईडी यही है। कैसे फाइंड किए हम यहाँ पर मास्क के हेल्प से फाइंड किए, तब वही चीज आया। डायरेक्टली भी जब हम लिखे थे, डायरेक्टली जब हम लिखे थे तभी वही आया था, तभी वही आया था। ठीक है, तो नेटवर्क मास्क है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम नेटवर्क आईडी वहां से भी आ रहा है। हम जो यहाँ पर डायरेक्टली बोल रहे थे कि जस्ट पुट 0 टू ऑल बिट्स ऑफ होस्ट, ये हम कहाँ से बोल रहे थे, हम यही सोचकर इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि अच्छा क्लास ए है तो इसका मास्क कैसा होगा, नेटवर्क मास्क कैसा होगा भाई, पहला ऑक्टेट में सब 1 रहेगा, बाकी तीनों ऑक्टेट में सब 0 रहेगा। तो बाकी तीनों ऑक्टेट से सब 0 है, अगर उससे अगर हम एंड ऑपरेशन करेंगे आईपी वाला को, जो मेरा आईपी एड्रेस है, तो तीनों ऑक्टेट हमेशा 0 हो जाएगा, हमको पता था पहले से ही। इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ बोल दिए कि 0 कर लो ये बन जाएगा। लेकिन क्यों ऐसा 0 कर रहे हैं, उसका रीजन यहाँ से ही आ रहा है, उसका रीजन यहाँ से ही आ रहा है, ये नेटवर्क मास्क से ही रीजन मिल रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क मास्क क्या है समझ में आ गया। नेटवर्क मास्क के हेल्प से नेटवर्क आईडी कैसे हम फाइंड करेंगे ये भी समझ में आ गया। अब बोलो क्लास ए का था, मान लो क्लास बी होता तो क्या होता भाई, क्लास बी होता क्या होता, क्लास बी में पहला दूसरा ऑक्टेट नेटवर्क का रहेगा, यही रहेगा ना। मतलब क्या है कि नेटवर्क मास्क कैसा हो जाएगा, पहला में सब 1 पहला ऑक्टेट, दूसरा में सब 1, तीसरा में 0, चौथा में 0, क्योंकि तीसरा चौथा क्या है होस्ट के लिए रहता है। यहाँ 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, पहला दूसरा में सब 1 है, कितना वैल्यू लेगा 255.255.0.0। अगर ऐसा मास्क दिखे समझना क्या क्लास बी का है, क्योंकि पहला दोनों ऑक्टेट 255 है, मतलब सबके सब 1 है, मतलब कि नेटवर्क बिट्स है जो 2 ऑक्टेट का है, सब 1 है, होस्ट बिट्स है जो 2 ऑक्टेट है रिमेनिंग सब 0 है, तो नेटवर्क मास्क हो गया। अब इस मास्क के साथ में क्लास बी का अगर कोई आईपी एड्रेस है उसको हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, नेटवर्क आईडी मिलेगा, उससे आउटपुट, उससे नेटवर्क आईडी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उस नेटवर्क आईडी के लिए जो आईपी एड्रेस रहेगा उसका तीसरा चौथा ऑक्टेट तो हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि इस मास्क में ही 0 है। पहला दूसरा ऑक्टेट कैसा होगा भाई, तो सब 1 है, सब 1 है, मतलब क्या है पहला इनपुट पर ही डिपेंड करेगा। मतलब इसका मतलब जो आईपी एड्रेस का पहला दूसरा ऑक्टेट है क्लास बी का अगर रहे तो क्लास बी का पहला दूसरा जो एड्रेस है आईपी एड्रेस का ऑक्टेट, जो आईपी एड्रेस का पहला दूसरा ऑक्टेट है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा नेट आईडी के लिए, और तीसरा चौथा 0 बन जाएगा। कैसे ये काम हो रहा है, ये हो रहा है नेटवर्क मास्क से ही हेल्प से। लेकिन नेटवर्क मास्क वाला को हम एक ऑब्जर्वेशन क्या किए कि नेटवर्क मास्क जैसे ही लिखते हैं तो पहला दोनों ऑक्टेट क्लास बी में 1 होता है, मतलब क्या है, अब जो एंड ऑपरेशन है जो पहला इनपुट पर डिपेंड करे, पहला इनपुट कहाँ से आना है आईपी एड्रेस से आना है, तो जो आईपी एड्रेस का पहला दोनों ऑक्टेट है वही रहेगा आउटपुट में। फिर उसके बाद क्या देखें कि तीसरा चौथा ऑक्टेट है जो मास्क का हमेशा ही 0 है, एक 0 हो गया मतलब कि एंड ऑपरेशन हमेशा 0 होना है। एक इनपुट अगर 0 हो गया तो इनपुट 2 0 हो गया, अब इनपुट 1 कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, 0 ही आउटपुट मिलेगा। मतलब कि थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट हमेशा ही 0 होगा, किसमें क्लास बी वाले में। तो क्लास बी का नेटवर्क आईडी में क्या रहेगा, क्लास बी का कोई आईपी एड्रेस मान लो लिख दिया जाए, आईपी एड्रेस लिख दिया जाए तो उसका नेटवर्क आईडी कैसे लिखोगे, पहला दूसरा ऑक्टेट जो है उसको एज इट इज कॉपी कर लो, थर्ड में
जीरो बना लो, फोर्थ में जीरो बना दो, नेटवर्क आईडी बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन भी लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ये एंड ऑपरेशन हो गया, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 128.26.105.68। ठीक है, ये आईपी एड्रेस है मेरा। ये क्या है मेरा? ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, ये मेरा आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस के लिए, क्या क्या फाइंड करना है भाई? अब इसके लिए क्लास बता दो, पहला चीज। नेट आईडी, नेटवर्क आईडी बता दो, दूसरा चीज। नेटवर्क मास्क बता दो, तीसरा चीज। डीबीए बता दो, चौथा चीज। 4 चीज बताना है। ठीक है, अब क्लास पर आते हैं। क्लास में क्या है? 138 है पहला ऑक्टेट। मतलब क्या? अच्छा, पहला ऑक्टेट 138 है, 126 से ज्यादा है। ठीक है, 126 से ज्यादा है, मतलब 128 से लेकर 191 का जो रेंज है उसमें आ रहा है। मतलब क्लास बी है। पहला ऑक्टेट में 138 है, तो 138 कहाँ लाई कर रहा है? 128 से लेकर 191 तक में, जो कि किसका रेंज है? क्लास बी का रेंज है। मतलब इसका क्लास क्या हो गया? इसका क्लास क्या हो गया? इसका हो गया क्लास बी। ठीक है, अब इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? क्या हम बताए थे नेटवर्क आईडी में? नेटवर्क आईडी में क्या? उसके पहले मास्क लिखो अगर, तो मास्क क्या होना चाहिए? जो नेटवर्क का बिट्स है सबको 1 बना लो, होस्ट को 0 बना लो। ठीक है, इसमें कितना ऑक्टेट है नेटवर्क के लिए? 2 ऑक्टेट है। क्लास बी है, क्लास बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क, स्टार्टिंग का 2, एंड का दोनों होस्ट। स्टार्टिंग का दोनों 1 बनाओ, बाकी सब 0 बनाओ, यही है ना। तो स्टार्टिंग का अगर 1 हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा? 255.0.0। ठीक है, ये क्या हो गया? नेटवर्क मास्क हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्क आईडी पर। नेटवर्क आईडी मतलब क्या है? एंड ऑपरेशन लेंगे मास्क के साथ में, आईपी और मास्क का एंड ऑपरेशन लेंगे। ठीक है, जब इसका इस ऑक्टेट का इससे हम एंड करेंगे तो क्या मिलेगा? आउटपुट 0 ही मिलना है, कि एक इनपुट 0 हमेशा रहेगा। इसका लेंगे, इसके साथ में अगर एंड करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, लास्ट का दोनों तो 0 मिलेगा नेटवर्क आईडी में। ठीक है, अब आते हैं स्टार्टिंग का दोनों का। तो देखो ये स्टार्टिंग दोनों में यहाँ सब 1 है, यहाँ सब 1 है। इसका मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग का दोनों ऑक्टेट है जो 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो ऑक्टेट 26 है जो एज आ जाएगा, कि ये सब 1 है। ठीक है, तो डिपेंड किस पर करेगा आउटपुट? पहला इनपुट पर। जब 0 पहला इनपुट रहे तो आउटपुट 0, जब 1 रहे पहला इनपुट तो आउटपुट 1। यही काम करना है। ठीक है, मतलब क्या? पहला ऑक्टेट कितना रहेगा? 138 एज इट इज या कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं नेटवर्क आईडी लिखते हैं 138.26.0.0। ये क्या हो गया? नेटवर्क आईडी हो गया। ये क्या हो गया? नेटवर्क आईडी हो गया। अब डीवीए कैसे लिखेंगे भाई? अब डीवीए कैसे लिखेंगे? डीवीए के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक काम करो। डीवीए में होस्ट का जितना भी बिट्स है सबको 1 बना दो। होस्ट का बिट्स सबको 1 बना दिए, क्योंकि नेट आईडी में 0, होस्ट में 1। इसलिए ना होस्ट वाला पोर्शन से, जैसे 2^24 -2 कर रहे थे क्लास ए में, 2^16 -2 कर रहे थे क्लास बी में, क्लास सी में 2^8 -2 कर रहे थे। बार बार होस्ट में 2 माइनस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? सब 0 रहने पर नेट आईडी में चला जाता है, सब 1 रहे तो डीबीए में चला जाता है। डीबीए में क्या रहना है? सबका सब 1 रहना है। कहाँ पर? होस्ट वाला बिट 1 रहना है। नेटवर्क बिट कैसा रहेगा? जो आईपी में है एज इट इज रहेगा, नेटवर्क थोड़ा ही चेंज हो रहा है। डीबीए का काम क्या था? किसी नेटवर्क के सभी होस्ट को मैसेज भेजने के लिए था, तो उसका नेटवर्क पोर्शन थोड़ा ही चेंज होगा। नेटवर्क पोर्शन जो है वही रहेगा, लेकिन होस्ट वाला जो है सब 1 बन जाएगा।
होस्ट वाला सब O1 बन गया, तो सारे होस्ट को सेम मैसेज चल जाना है। ठीक है, तो DBA कैसे लिखेंगे भाई, 138.26 सब 1 बनने पर क्या बनेगा, सब 1 रहने पर कितना होता है, 8 बिट्स 1 होता है, तो क्या वैल्यू लेता है 255। ठीक है, तो यही चीज यहां होगा 255.255 ये क्या बन गया, ये मेरा DBA बन गया। तो एक IP एड्रेस है, इसका क्लास फाइंड करना जान गए, नेट ID फाइंड करना जान गए, नेटवर्क मास्क फाइंड करना जान गए और DBA, ये चारों चीज हम लोग जान लिए। ठीक है, अब क्लास A के लिए कर लिए, क्लास B के लिए कर लिए, क्लास C के लिए भी कर सकते हो। क्या भाई, इस क्लास C का मास्क में यहाँ 0 रहेगा, यहाँ पर 255 आ जाएगा। DBA में क्या है, केवल एक रहेगा 255, यहाँ पर ये तीनों IP वाला ही रहेगा। जो IP में 3 ऑक्टेट है यही तीनों यहाँ रहेगा DBA में, DBA में यही तीनों यहाँ रहेगा, किसमें, क्लास C वाले में। ठीक है, क्लास C का रेंज क्या रहेगा, रेंज हम लोग देख लेंगे। क्या भाई, 191 तक B में है, मतलब 192 से लेकर 223 तक का रहे तो क्लास C हो गया। 224 से 239 तक रहता है तो क्लास D रहता है। 240 से 255 क्लास E रहता है, तो क्लास देखना हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो उसका नेट ID कैसे लिखेंगे, क्लास C में बस एक लास्ट वाले को 0 करेंगे क्योंकि होस्ट पोर्शन यही है। अब बाकी 3 ऑक्टेट क्या रहेगा, जो यहाँ IP में है यही कॉपी हो जाए, किसके लिए, क्लास C के लिए। ठीक है, सेम वही DBA में भी रहेगा, ये 3 में एज इट इज कॉपी होगा, यहाँ पर 255 होगा। मास्क में भी यही चीज रहेगा। क्या भाई, स्टार्टिंग का जो 3 ऑक्टेट है सब 1 रहेगा, 255.255.255.0। तो क्लास C के लिए जान लिए। क्लास D में भी यही चीज है, क्लास D में भी यही चीज है। ठीक है, तो बेसिक कुछ क्वेश्चन देख लिए हम लोग, जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक IP एड्रेस गिवन है तो क्लास हम बता सकते हैं, उसका नेटवर्क ID हम बता सकते हैं, उसका DBA हम बता सकते हैं, उसका नेटवर्क मास्क हम बता सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग बता सकते हैं। अब यही चीज है, तो डिफरेंशियल में यही लिखा हुआ, नेटवर्क मास्क इज मैथमेटिकल टूल, एक सेकंड टॉल हो गया है, ये क्या होगा, टूल है। ठीक है, मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग सम ऑफ द नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखे ही हम लोग बेसिकली। ये क्या है, देखो ये चीज क्या है, पढ़ते हैं एक बार। इन द नंबर ऑफ होस्ट वी आर सेपरेटिंग 2 बिकॉज वन इज यूज्ड फॉर नेट ID, अदर इज फॉर DBA। ये बता ही दिए, एक है जो नेट ID के लिए यूज होता है, एक DBA के लिए यूज होता है, इसलिए होस्ट पोर्शन से 2 माइनस करते थे। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है हम लोग का। For net ID, host bits all are zeros and for DBA, host bits all are 1। ये हम लोग सॉल्व करके अभी देख ही लिए कि नेट ID में होस्ट को 0 बना दो, और इसलिए तो -2 हम लोग कर रहे थे होस्ट वाले में, और DBA में सबको 1 बना दो। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर ही हो गया है हम लोग का। ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, यहाँ से सीडो अप्रोच ऑफ नेटवर्क क्या है, यहाँ से अगला क्लास में देखते हैं इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे नेटवर्किंग में काम हो रहा है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कैसे जा रहा है, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। डिजाइन ऑफ डेटा क्या है, इसके बाद में ये देखो पैकेट का क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सारा कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, सारा चीज देखेंगे हम लोग। IP एड्रेस में क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है, पब्लिक IP क्या है, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ये सारा पॉइंट इसके आगे का हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, DHCP यूज किया गया है 000, मतलब क्या है, एक पैकेट को सेंड करना चाह रहा है लेकिन इसके पास में अभी IP एड्रेस नहीं है, तो DHCP को यूज कर लिया है। ये यहाँ से सेंड किया गया होगा सर्वर के पास में, सर्वर देख के समझ गया होगा क्या कि अच्छा इसके पास में IP एड्रेस नहीं है लेकिन सेंड करना चाह रहा है, इसको IP एड्रेस दे दो। क्या करेगा, इसको एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, और वो प्रोवाइड करेगा जो प्राइवेट IP एड्रेस होगा। देखेंगे प्राइवेट IP एड्रेस क्या है, इसके आगे का जो भी चीज़ है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी तो स्टार्ट किए हैं हम लोग,
इस सब्जेक्ट को अभी हम लोग स्टार्ट से यहाँ तक हो गया हम लोग का, ठीक है, ऑल आर जीरोज। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सीडो अप्रोच ऑफ नेटवर्क हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अभी सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, 1-2 क्लास में देखो एक रिदम बन जाएगा। एक बार जैसे ही समझ में आ जाएगा चीज, उसके बाद एकदम आराम लगेगा, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग है, बहुत सारा नया नया टर्म आने पर देखो होता क्या है, कोई भी नया काम करो, कुछ भी करो, पढ़ाई नहीं, कोई भी काम कर रहे हो, कोई नया जगह में जाने में क्या होता है, किसी नया जगह में अगर जाओ तो वहाँ जाने में क्या होता है कि पहली बार गए हैं, वहाँ पर किस तरीके से रास्ता है नहीं ध्यान रहता है। रूम से निकलते हैं कुछ सामान लाने के लिए, गए बाहर में, फिर वहाँ देखते देखते कि अच्छा यही रोड था क्या, यही रोड था क्या, उस तरीके से हम रिटर्न होते हैं। लेकिन वहाँ ही रह जाते हैं, जब 1 वीक स्पेंड कर देते हैं, क्या रहता है, सब रास्ता याद हो गया, कहाँ से कैसे जाना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लो थोड़ा डाउट रह भी रहा होगा तो नोट्स में मार्क करके रखो, लेकिन कंटिन्यूअस देखते जाओ वीडियो को, वीडियो कंटिन्यूअस देखते जाओ, आगे तक समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। कोई क्या कंटेंट हम बता रहे हैं, किस तरीके से हम समझा रहे हैं, किस तरीके से हम कंटेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं, वो हम जान रहे हैं। और ये चीज़ हम और लोगों के साथ पढ़ाए हैं, और लोग सेम इसी तरीके से पढ़ाई किया है और अच्छे से समझ में आया है। बहुत सारे लोग सेम कंटेंट्स को इस तरीके से ही पढ़ाई किया है, इस तरीके से ही हम डिलीवर किए हैं, और जितना अभी हम रिपीट करते हैं चीज़ों को, उतना से कम रिपीटेशन में ही सामने में समझ लेता है आदमी, ठीक है। ऑफलाइन में अगर सामने रहे स्टूडेंट तो सामने में इसे कम रिपीटेशन में समझता है, लेकिन ऑन कैमरा है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा रिपीटेशन करते हैं कि मान लो कुछ चीज़ भूल भी रहे हो तो उसे रिपीट हो जाएगा, कि यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने का एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा। कहीं डाउट ऐसा आता है, मान लो कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, या तो नोट्स में मार्क कर लो, अगर कोई माइनर पॉइंट है तो नहीं, तो थोड़ा सा रिप्ले करके देख लो, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।